बिहार के वैशाली जिले में मछली भात और शराब की पार्टी, 2 अब भी गंभीर, जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या हुई 5। मंगलवार की शाम चक सिंगार के दलित बस्ती स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय परिषद में दारू और मछली पार्टी आयोजित की गई। इसमें 10 लोग शामिल हुए थे। वैशाली एसपी मनीष ने बताया कि पूरे मामले में पुलिस की नज़र है और इसमें जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। हालांकि उन्होंने अब तक जहरीली शराब से लोगों की मौत होने की अधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पर निर्भर है। घटना की जानकारी मिलने पर बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि कुछ लोगों ने शराब पार्टी की थी। जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों के मुताबिक जो लोग शराब पार्टी में शामिल हुए थे उन्हीं लोगों में से एक साथ 7 लोग बीमार पड़े। बगैर पुलिस को सूचना दिए चोरी छिपे इनका इलाज कराया जा रहा था। इसी दौरान जब 2 युवकों की मौत हो गई थी तो कोहराम मच गया। उसके बाद पुलिस ने बाकी 5 लोगों को ढूंढ निकाला, जिनके बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा किया। यह मामला स्कूल परिसर में शराब और मछली भात की पार्टी से जुड़ा है। पूरे घटनाक्रम को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उनके विरोध में ग्रामीणों ने बुधवार को पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। ग्रामीणों के मुताबिक इस इलाके में धड़ल्ले से देसी शराब का धंधा चल रहा था और शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई नहीं होती थी। इसका नतीजा है कि 7 लोग जहरीली शराब से बीमार पड़े। एक कर 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राघवपुर दियारा इलाके में जहरीली शराब से बुधवार की रात 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग गंभीर थे। अब भी 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दोनों का इलाज एनएमसीएच में चल रहा है। हादसे से बिहार सरकार की शराबबंदी योजना की धज्जियां उड़ा दी है। छह 602 पदों पर भर्ती, मिथिला यूनिवर्सिटी ने निकली गेस्ट टीचरों की बहाली। कुल 602 वैकेंसी है। ये नियुक्ति अस्थायी रूप से होगी। ये इच्छुक उम्मीदवार inmu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 24 सितंबर यूनिवर्सिटी पहुंच जानी चाहिए। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने विभिन्न विषयों में पार्ट टाइम शिक्षकों की भर्ती निकाली है। यूनिवर्सिटी ने नोटिस में कहा है कि चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 11 महीनों के लिए या बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना की सिफारिश पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक रहेगी। चयन उम्मीदवारों की प्रति कक्षा 1500 रुपये दिए जाएंगे। महीने में अधिकतम 50,000 रुपये दिए जाएंगे। उम्मीदवार कम से कम 55% अंक के साथ पोस्ट ग्रेजुएट हो और उन्होंने नेट या स्लेट या सेट क्वालिफाई किया हो। उम्मीदवार की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। पूरे क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, दुकान और मॉल। खुले धार्मिक स्थल। 140 दिन बाद आज से अनलॉक हुआ बिहार। कोरोना वायरस के मामले पर लगाम लगने के बाद बिहार की नीतीश सरकार धीरे धीरे लोगों को सहूलियत दे रही है। इसी कड़ी में आज यानी गुरुवार राज्य में अनलॉक 6 लागू हो गया। 140 दिनों बाद राज्य अनलॉक हुआ और इस साल गत 9 अप्रैल से राज्य के सभी धार्मिक स्थल बंद थे, जिन्हें खोले जाने का आदेश जारी कर दिया गया। इनके अलावा दुकानें, मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई। साथ ही लोगों में कोविड अनुकूलन व्यवहार करने की अपील की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने स्वयं दोपहर 1 बजे ट्वीट कर यह जानकारी दी। राज्य में 26 अगस्त से 25 सितंबर तक अनलॉक 6 लागू रहेगा। गृह विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुलेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने समेत कोविड अनुकूलन व्यवहार का पालन हो। राजगीर स्थित कुंड में भी आज आम जनता के लिए खोला जाएगा। कुंड में स्नान के लिए आने वाले व्यक्तियों को रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच कराई जाएगी। इस जांच में वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे जिनके पास 72 घंटे में आरटी-पीसीआर की निगेटिव जांच रिपोर्ट हो।
पटना। अयांश के पिता आलोक सिंह भेजे गए जेल। दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा मासूम अयांश की जिंदगी में नया मोड़ आ गया है। उनके पिता आलोक सिंह को जेल भेज दिया गया है। बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी है। 16 करोड़ की सुई के साथ आलोक सिंह फंड जुटाने में लगे हुए हैं। आलोक के खिलाफ रांची के 15 थाने में 2011 में जालसाजी का केस दर्ज हुआ था। करीब 10 साल बाद मामला सामने आने लगा और अब इसके बाद आलोक ने रांची जाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पटना स्थित घर पर बीमार अयांश समेत 2 बच्चे के साथ पत्नी नेहा सिंह अकेले पड़ गई है। बेटे को जान बचाने की क्राउड फंडिंग से रुपए जुटा रहे अयांश के पिता आलोक सिंह जेल भेज दिए गए। उस पर 10 साल की जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया। उस मामले रांची के कोर्ट में सरेंडर के बाद जेल भेज दिए गए। गलत तरीके से झूठी जानकारी देकर बच्चे को मर्चेंट नेवी के कॉलेज में दाखिला दिलाने का आरोप है। मीडिया से बातचीत में आलोक ने कहा है कि जब तक अयांश का इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता तब तक जमानत याचिका दायर नहीं करेंगे। आलोक ने कहा, कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बेटे की बीमारी का बहाना बनाकर मोटी रकम का जुगाड़ कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि बेटे की झूठी बीमारी का बहाना कर रहा हूं। अब तक लोगों को विश्वास हो सके कि मैं जेल में हूं। अयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे बच्चे 18 महीने से 2 साल तक जिंदा रहते हैं। इस बीमारी में मरीज का मांस धीरे धीरे जलने लगता है। जिस सुई से बच्चे का इलाज संभव है, इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। पिछले कुछ दिनों से बेटे के लिए आयोग पैसे जुटाने की मुहिम में लगे हुए थे। इसका फायदा भी दिख रहा था। अब तक 6 करोड़ 85 लाख रुपए भी जमा हो चुके हैं। आलोक के जेल जाने के बाद इस मुहिम में झटका लगता दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर आलोक की पत्नी नेहा सिंह ने मीडिया को बताया कि आलोक के रांची केस की जानकारी नहीं थी। पति के जेल जाने से बीमार बेटे के लिए जन अभियान की रफ्तार कमजोर पड़ गई है। राज्य के साथ साथ देश विदेश से कम मदद मिलती है। लोग अब उसके पति के बारे में आपत्तिजनक बातें भी करने लगे। इसका कुप्रभाव उनके बीमार बच्चे के इलाज के लिए जुटाए जा रहे मुहिम पर पड़ रहा है। उन्होंने अपील किया है कि पहली प्राथमिकता अयांश को बचाने में होनी चाहिए।